आदाब। कैसे आप सब लोग। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो एक साहब मिले थे मुझे, बुजुर्ग, लिटरली और रो रहे थे, अपना दुखड़ा सुना रहे थे। कभी अपने से ज़्यादा उम्र दराज और तजुर्बेकार लोग सब बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बोलते हैं ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो बहरहाल फरमा रहे थे कि हमको चाय नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती है, सुबह सुबह नाश्ता नहीं है। मैं बोला कौन नहीं देता? बोला बहू नहीं देती है। बोला अच्छा, बेटा है? बोला हाँ। मैं बोला बेटा 12 बजे तक सो के उठता था आपका, फिर आपकी बीवी उसको गरम गरम रोटी बना के देती थी, नाश्ता देती थी। बाबू खा ले, राजा बाबू खा ले, भैया खा ले, बाबू खा ले। तो आप अपने बेटे को सिखाना चाहिए था पकवान, जो जो खाना उसको पसंद है उसको भी सिखाना चाहिए था, और जो खाना आपको पसंद है उसको भी सिखाना चाहिए था। जैसे हर काम सिखाते हैं अपनी औलाद को, खुसूसन बेटे को पकवान सिखाना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। जब उससे पूछेंगे कि बाबू, जब लड़कियों को कहीं भेजेंगे भी, कहीं बाहर भी अगर भेजेंगे कामों के लिए किसी और शहर, यहाँ या वहाँ, या तो होटल में खाएगा या नौकर चाकर रखेगा पकाने के लिए या खुद बनाएगा। तो कोई भी शख्स एक नए शहर में जाएगा, स्ट्रगल पीरियड रहेगा, कम तनख्वाह रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी, तो नौकर चाकर कहाँ से रखेगा? कहने मतलब ये है कि अपने बेटे को खास तौर से जवानी में, बचपन से ही जवानी तक पूरा जो खाना आपको पसंद है, जब आपके बेटे को जो पसंद है पूरा सिखा दीजिए कि कल के दिन उसकी भी शादी होगी ना, तो उसकी बीवी या बच्चे बीमार होंगे तो उसको या तो होटल से लाएगा या खुद पका के खिलाएगा। ठीक है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो शेफ़ रहते हैं, पकवान वाले, वो मर्द रहते हैं आमतौर से, औरतें नहीं रहती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में रोने से अच्छा है जवानी में अपनी औलाद को, बेटे को खास तौर से ज़रूर पकवान सिखा दीजिए पूरा, ताकि वो खुद पका के खाए, आपको भी खिला सके। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। तो बुढ़ापे में बहू के ऊपर रोने से अच्छा है बेटे को तरबियत दी।